अभी भी मैं ये फेस करती हूँ कि बच्चे स्कूल में आके टीचर से हर वो बात बताते हैं जो मम्मी पापा को नहीं बताते हैं। तो क्यों? क्योंकि टीचर्स उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये तो जब आप रियलिटी में बाहर निकल के लोगों से बात करते हैं ना, इट्स लाइक कि वो रूट प्रॉब्लम अभी भी वही है। स्पेशली जो बॉयज होते हैं उनका उनके फादर के साथ व्हाई देयर इज अ डिस्टेंस। हेजिटेशन इवन मम्मा स्ट्रिक्ट भी है, स्टिल वो बॉन्ड है। कि मैं पापा को हग करना चाहता था उस मोमेंट पे, बट आई कुडन्ट। तो बच्चे जो करना चाहते हो भाई कर लो, बिकॉज यू नेवर नो कि वो मोमेंट कल होना हो। एग्जैक्टली। I felt the changes in my son when he went out of the home. कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिंग इमोशंस विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस, ताकि उनको रियलाइज हो सॉरी बोलने की इंपॉर्टेंस। वी मिस दिस सॉरी इन फैमिली एंड इट इम्पैक्ट अ लॉट। बच्चों से डिटैच मत होइए, क्योंकि यही वो टाइम है जो आप उनको दोगे, जिसे वो कहते हैं ना, आज बीज आप बोगे ना तो कल वो फ्रूटफुल होता है। आज आप उनको टाइम दोगे, बिलीव मी, जब आपका ओल्ड एज होगा ना दे विल गिव टाइम टू यू। तो मुझे बोला बोला कि कम्युनिकेशन, जस्ट वन थिंग, वन वर्ड ओनली शी सेड, कम्युनिकेशन। मेक इट अ हैबिट बिफोर गोइंग टू बेड। अपने बेटे के साथ बैठो, उसके साथ पूरे दिन का डिस्कस करो। यू विल फील कि आपको वो पॉइंट मिल जाएगा कि जहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अर्लियर मेरा नेचर ऐसा था, कुछ हो रहा है तो वहीं पे बोल बाल के खत्म करना होता था मुझे। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर द राइट सिचुएशन एंड टाइम। पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि अच्छे बच्चे के साथ गंदे बच्चों के साथ मत बैठो, गंदे बच्चों से बात मत करो, रखो अच्छी संगत रखो। बट वो छोटे बच्चे के लिए अच्छा और गलत वो मार्क्स का ही डेफिनेशन बन जाता है। दे लुक बैक अपने बचपन में और उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था। कि हमारी लाइफ में राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शन कितना मैटर करता है। बहुत Hi, everybody. Welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you're right here with me on the channel. And now, again, just like the last video, हमारे साथ जो है, आप उनका introduction खुद सुनो so that you guys can get कि who she is from the core of the heart. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्चना सिंगल है एंड आई एम अ टीचर सिंस 21 years। आई एम टीचिंग और मैं एक डांस कोरियोग्राफर भी हूँ। मेरी अपनी डांस एकेडमी है, एज यू कैन सी ऑल दिस। सो मैं छोटे बच्चों से रिलेट करती हूँ, मतलब मैं किंडरगार्टन को पढ़ाती हूँ और डांस में भी छोटे से लेके बड़े तक सभी को सिखाती हूँ। मदर हूँ, हाउसवाइफ भी आप कह सकते हो, क्योंकि जब वर्किंग लेडीज होती हैं तो उनके डुअल रोल होते हैं, हाउस भी और आउटसाइड भी। मैम, आप ये क्रिएटिव फील्ड में कैसे आए? मैं देख रही हूँ यहाँ पे इट्स ऑल ऑफ डांस में कैसे आए आप, एंड हाउ कनेक्टिंग टू पीपल थ्रू डांस एंड योर क्रिएटिविटी। सी मतलब मुझे ऐसा लगता है आई वाज बोर्न डांसर, बिकॉज मैं जब बचपन में मम्मी बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो कोई बाहर से अगर ढोल भी बजा रहा है ना तो आई वाज जस्ट टेकिंग माय लेग्स एंड हैंड्स लाइक दिस। तो उन्होंने छोटे छोटे स्टार्ट किया मुझे व्हेन आई गॉट अराउंड 3 years। अभी तो लोग फटाक से एकेडमी में डालते हैं, तो माय मदर वाज माय फर्स्ट टीचर। उन्होंने मुझे डांस के स्टेप्स सिखाने शुरू किए। मुझे छोटे छोटे गानों पे एक वो पापा गुड़िया ला देना काइंड ऑफ वैसे वैसे सॉन्ग्स पे तो थोड़ा थोड़ा डांस सीखना शुरू किया। एंड देन आई वाज अ पैशनेट डांसर सिंस देन। बट हाँ, प्रोफेशनल डिग्रीज़ मैंने आफ्टर माय मैरिज मैंने करा, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को था, मैं यहाँ शादी होकर रही तो इन-लॉज़ को लगा कि मैं डांस अच्छा करती हूँ तो मुझे सिखाना चाहिए। एंड कि करो, करो करके देन माय हस्बैंड सेज़ इफ यू वांट टू कम इन दिस फील्ड सो बेटर यू टेक द प्रॉपर डिग्रीज़ एंड ऑल, दो आई एम एमएससी इन बॉटनी। तो मेरा था कि मुझे टीचर तो बनना है, टीचर बनना था, पीएचडी करनी थी। पीएचडी का मतलब इधर मेरी एमएससी हुई, लकीली उस थिंग्स गॉट लाइक दैट कि मैं शादी का हो गया। तो शादी के बाद ये वो पीएचडी वाला सीन एज़ सच बना नहीं, बट टीचिंग में आई जंप्ड इन कि टीचिंग तो करनी है। वो भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि लाइक बेटा था छोटा तो उसको मैं प्ले क्लास में एडमिशन करवाने गई उसका। ऑल ऑफ सडन प्रिंसिपल ने पूछा कि यू आर सो क्वालिफाइड, तो आप हमारे यहाँ देयर इज़ अ वैकेंसी, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? आई थॉट ओके फाइन, एंड देन दिस जर्नी स्टार्टेड। एंड वी आर प्रमोटिंग राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस इन आवर चैनल। मुझे आपसे पूछना है कि हमारी लाइफ में राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शन कितना मैटर करता है? बहुत बहुत, बिकॉज़ सपोज़ आप ही मुझसे बात कर रहे हो और अगर आपने अपने वर्ड्स को दैट वे फ्रेम नहीं किया होता तो यू आल्सो नेवर नो कि व्हाट विल यू आस्क मी एंड व्हाट आई विल आंसर टू यू। सो सी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हाँ, हम हमेशा उस स्टेज में नहीं होते कि हमें क्या बोलना है, इतना सोच समझ के बोले। तो रिलेशंस के साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बट रिलेशंस वही अच्छे होते हैं जिनके साथ आपको सोचना ना पड़े, बट बोलना ज़रूरी है। एटलीस्ट जो आप सोच रहे हो, जो आप
एक्सप्रेस करना चाहते हो तो डोंट कीप योर मम कि नहीं, लेट इट बी, नहीं, जो है एक्सप्रेस योरसेल्फ। एंड आई हैव पर्सनली फेस्ड कम्युनिकेशन गैप मेरी फैमिली में। जब मैं छोटी थी तो मुझे काफ़ी, क्योंकि पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन एज आई ग्रो अप तो मुझे वो इम्पोर्टेंस पता चली। एंड आई वांट पीपल कि आप बात करो, लेकिन सेंटेंस फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, मैं बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो दैट टाइम लाइक आई बॉर्न इन 1981। तो जो मेरी फ्रेंड्स थी उस टाइम पे ना, मतलब बहुत बैकवर्ड माना जाता था अगर वो घर में किसी से पूछ ले शादी होती है तो ऐसा क्यों होता है एंड ऑल करके। अच्छा तुमने कैसे पूछ लिया, तुम छोटी हो, कम से काम रखो, फाइंड ऑफ। तो माय मदर वाज वेरी मच फ्रेंडली विद मी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ का हुआ नहीं बनाया। डू द थ्रू द ये प्यूबर्टी से लेके किसी भी चीज़ का नहीं, उन्होंने एवरीथिंग बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करा, ऐसा होता है, ऐसे में ऐसा होता है, डन करके। तो वंस माय फ्रेंड ना, उसको एक क्यूरोसिटी थी एक किसी रस्म को लेके। शादियों में उसने कहीं देखा होगा कि फेरों के टाइम पे एक ऐसी रस्म होती है। तो शी ट्राई टू आस्क हर मदर कि मम्मी, एंड हर मदर स्लैप्ड हर कि चलो जाओ, दोबारा से ऐसी बातें नहीं करते, अभी तुम छोटी हो। एंड वंस शी केम टू माय होम और मम्मी से उसने पूछा कि आंटी, मम्मी ने उसे बताया कि बेटा ये ना इसलिए करते हैं क्योंकि ना ऐसा कम्युनिकेशन के लिए कि लाइक जैसे दूल्हा दुल्हन है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ये जो गेम्स एंड ऑल होते हैं जस्ट टू थोड़ा सा फिजिकल हल्का सा टच हुए या कि थोड़ा सा फ्रेंडली करने के लिए, माहौल को थोड़ा सा इजी लाइट करने के लिए ऐसा होता है। एंड शी सेड कि यार आंटी तो कुछ उन्होंने कहा नहीं, मेरी मम्मी, मुझे लगा कोई गंदी बात होती होगी। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स मतलब किसी भी चीज़ को ऐसा करते हैं ना तो बच्चों में उल्टा और क्यूरियोसिटी हो जाती है, यार इसका मतलब कुछ हमने गलत पूछा है या वो चीज़ गलत है, तभी हमारे पेरेंट्स ने हमें वो नहीं बताया। और जैसे फिर बड़े हो जाते हैं तो क्योंकि अपना भी एक ईगो और अपना एक इंडिपेंडेंस डेवलप हो रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं, फिर बच्चे बहुत रिबेलियस हो जाते हैं। मैंने बचपन में ऐसा फेस किया था। मुझे आई वांट टू टेल पीपल कि टीचर्स के अंदर कमज़ोर बच्चों को लेके बहुत कम एक्सेप्टेंस होती है, बिकॉज़ वो मार्क्स कम लाते हैं और उनका बोलने का तरीका कि सारे बच्चों के सामने डाँट देना और डाँटना भी इस तरीके से कि वो मतलब बहुत शेमफुल फ़ील करते हैं अगले दिन क्लास में आने पे, और वो बच्चा ही समझ सकता है। बचपन में उनको नहीं पता इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, लेकिन लेटर टाइम पे ही जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो देखते हैं, दे लुक बैक अपने बचपन में और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत था। टीचर टू टीचर ऑल्सो डिपेंड करता है। हो सकता है मुझे वो बच्चा अच्छा नहीं लग रहा बट अदर टीचर को अच्छा लगेगा। व्हाई? बिकॉज वन पर्सन हैज मेनी क्वालिटीज, मेनी एबिलिटीज, जस्ट नॉट ब्रिंगिंग द मार्क्स। हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। सेम ऐसा होता है मेरे साथ कि लाइक कोई बच्चा है, सपोज आई नेवर गो ऑन मार्क्स बिकॉज मैं भी बहुत स्टूडियस नहीं रही हूँ कभी। तो मुझे लगता है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि जो मेरी मम्मी ने मेरे पे काम किया वो ये था, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। शी यूज टू टेल मी मेक द टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। टाइम मैनेजमेंट जो मैंने सीखा वो अपनी मम्मी से सीखा। तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स भी हो जाते हैं, अरे मार्क्स इतने आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए, नहीं, पहले आप ये तो देखो कि वो बाकी चीज़ों में कितना अच्छा करे। हो सकता है वो बच्चा क्लास में बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहता हो, मे बी वो बच्चा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करता हो। एंड मैम आई ऑल्सो फील कि पेरेंट्स को भी ये एक्सप्लेन अच्छे और बुरे बच्चों का जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अपने चाइल्डहुड में, पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि अच्छे बच्चे के साथ गंदे बच्चों के साथ मत बैठो, गंदे बच्चों से बात मत करो, रखो अच्छी संगत रखो। बट वो छोटे बच्चे के लिए अच्छा और गलत वो मार्क्स का ही डेफिनेशन बन जाता है। एंड व्हाट अबाउट फैमिली? आपने फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन गैप कहीं फेस किया जहाँ पे शब्द गलत थे लेकिन इंटेंशन अच्छा था, लेकिन हर बार इंटेंशन को हम क्योंकि फॉर अ मोमेंट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चलो हीट ऑफ द मोमेंट में आपने कुछ गलत बोल दिया, अंदर का इंटेंशन सही था, लेकिन अगर वो किसी की हैबिट बन जाए तो वो टॉक्सिक हो जाता है। आपने अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी बचपन का ऑल ऑफ एनी ऑफ द स्ट्रगल आपने फेस किया होगा कि यहाँ पे वर्ड्स गलत थे, एक्शंस गलत थे, इसको ऐसे किया जा सकता था। व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स यू फेल्ट कि यहाँ पे मैंने सही किया तो यहाँ बात बन गई, ईदर विद योर मदर, जो मदर इन लॉ है, या फिर ईदर विद हस्बैंड, क्योंकि कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाँ, लाइक जैसे कम्युनिकेशन है ना, तो कम्युनिकेशन एवरी टाइम इज गुड एंड थोड़ा सा बैड भी, कैसे, जैसे सपोज कुछ हो रहा है, अभी कोई चीज हीटअप है, अभी आपने उसमें पानी का छींटा डाल दोगे तो वो एकदम से स्टीम अप हो, वही होगा, लेट इट कूल डाउन वाला ना। तो अर्लियर मेरा नेचर ऐसा था, कुछ हो रहा है तो वहीं पे बोल बाल के खत्म करना होता था मुझे। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर द राइट सिचुएशन एंड टाइम। दो आई रेड समवेयर कि क्या होता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट होता है
कि वो बोलते हैं एक जैसे स्कॉलर्स होते थे पहले, वो जाते थे अपने गुरु के साथ तो एंड ऑल, तो वो उन्होंने क्या किया, एक उथल-पुथल वाली नदी थी, जैसे बारिश का पानी होता है और नदी चल रही है, तो उन्होंने बोला कि देखो पानी में क्या दिख रहा है तुम्हें? वी सेड कुछ नहीं दिख रहा है, वो ग डर्टी है, गंदा है, नहीं दिख रहा है। तो फिर वो दूसरी जगह लेके जाते हैं जहाँ एक शांत लेक थी, दैट वाज़ सेटल्ड डाउन एवरीथिंग। तो अब देखो क्या दिख रहा है? तो ही सेड कि नीचे पत्थर हैं रखे हुए, वहाँ मछलियाँ तैर रही हैं, तो तुमने उसमें क्यों नहीं दिखा? देन ही शॉक्ड कि क्यों नहीं दिखा? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब उथल-पुथल होती है ना, उसमें आपको कुछ नहीं दिखता, जब शांत हो जाता है तब आपको चीज़ दिखती है। तो देन आई रियलाइज़्ड कि मैंने अपनी बात रखी तो, लेकिन गलत टाइम पे, गलत जगह पे, गलत वर्ड्स के साथ फ्रेम करी मेबी। तो ना सामने वाले को समझ में आया, ना वो सिचुएशन सॉल्व हुई, उल्टा उल्टा हुआ। सो थोड़ा-सा मैंने वहाँ से ये लर्न किया कि अपनी बात बोलनी तो है, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन wait for the correct situation and time and the words. That is very necessary. एंड मैम एज यू हैव किड्स, बच्चों के अंदर आप बच्चों से जब भी आप बात करते हो तो कहाँ पे आपने इम्पेशेंट कुछ तो फील किया होगा कि यहाँ पे मैं इम्पेशेंट हो गई, यहाँ पे कुछ तो पेरेंट्स की रियलाइजेशन होती है बाद में कि अपने बेटे, हाँ 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 आपके जो किड्स हैं, नहीं वहां पर आप कभी आप इम्पेशेंट हुए कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, देन यू रियलाइज कि मैं तो माँ हूँ, वो तो बच्चा है, कुछ इस तरीके का कॉन्वर्जेशन? ऐसा हुआ जब जैसे बेटा मेरा जब टीनेजर इसमें आया, टीनेज ग्रुप में आया, उस समय शायद मुझे भी वो चीज़ से डील करना नहीं आ रहा था। इट्स बिकमिंग ऑल ऑफ सडन एग्रेसिवनेस आना बिहेवियर में, अपनी ही बात को रखना। दो अर्लियर ही वाज़ वेरी काम एंड क्वाइट चाइल्ड, उसकी मुझे स्कूल से ही आता था पीटीएम में कि मैम ये किसी से बात नहीं करता है, शांत रहता है। तो ऐसे टू बी एक्टिव किया, थोड़ा बोला करना, एंड नाउ द टाइम इज़ कि मुझे बोलना पड़ता है, बस अब चुप हो जा यार, तू रहने दे, काइंड ऑफ दिस। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है करके। फिर मैंने जो हमारी प्रिंसिपल मैम थे, सिल्विया अरोड़ा, शी वाज़ वेरी गुड पर्सन एंड मेरी की मतलब फाउंडर रहे हैं वो। तो उन्होंने मुझे उनसे ही मैंने वो सजेशन लिया कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला बोला कि कम्युनिकेशन, जस्ट वन थिंग, वन वर्ड ओनली, शी सेड कम्युनिकेशन, मेक इट अ हैबिट बिफोर गोइंग टू बेड। अपने बेटे के साथ बैठो, उसके साथ पूरे दिन का डिस्कस करो, यू विल फील कि आपको वो पॉइंट मिल जाएगा कि जहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड देन उसको आप सॉल्व कर पाओगे। एट टाइम्स इरिटेट क्या करता है, जैसे कम्युनिकेशन गैप जो हो जाता है, आप सामने हो, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम आपका मूड समझ रहे हैं, तो फ़ोन पे नहीं समझ में आता। आपने मैसेज में लिखा कि क्या बात है, तो क्या बात है? ये भी हो उसका सकता। मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो। एंड नाउअडेज़ पीपल यूज़ इमोजीज़ फॉर कम्युनिकेशन। आपको पता है मैंने इतना ये रियलाइज़ किया जब फ्रेंड्स वेंड्स से बात करो ना, तो ऐसा लगता है कि इमोजी नहीं आता ना तो हम अपना असम्पशन बना लेते हैं कि इन्होंने किस मूड में बात किया होता है। लेकिन इमोजी बहुत अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन। ट्रूली आई स्वेयर अब मैं हमेशा जैसे अगर मैं जिस जिस भी मूड में मैं लिखती हूँ ना, उस मूड का मैं इमोजी डेफिनिटली सर्च करती हूँ कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन। इवन एक जो लीफ होती है ना, पत्ता भी आप बेचते हो ना, दैट्स अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन चैट में। वो एक ऐसा लगता है कि बस ठीक है, मूड ठीक है उसका। तो बस वही हो जाता है कि जैसे गुस्सा आने वाला सपोज़ अभी बाहर है, तो अब मुझे लग रहा है यार बच्चे ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया है, फ़ोन नहीं किया, बिकॉज़ वो मदर भी है ना अंदर से, मुझे पता है बच्चा बाहर है, बट रात के 10 बज रहे हैं, बच्चा दिल्ली, नोएडा में घूम रहा है, कहाँ है? तो वो डर भी तो लगता है ना बाहर, और नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, वो तो आप हॉवर्ड जब करते हैं ना माइंड में, वहाँ पे इरिटेशन क्रिएट होती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है जब कम्युनिकेशन बढ़िया हो ना सब कुछ, तो टच वुड कोई इश्यू नहीं होता है एज़ सच। मैम आपको क्या लगा वो जो डिटैचमेंट जो बच्चा जो एक एज के बाद हो रहा है पेरेंट्स से, उसका रीज़न आपने रियलाइज़ किया कि क्या वो कोर रीज़न था जब कम्युनिकेशन से पक्का सॉल्व हुआ होगा कि क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वज़ह से वो डिटैचमेंट आया? क्योंकि बच्चे कर लेते हैं जज कि क्या पता मम्मी ऐसा सोच ले, क्या पता पापा ऐसा सोच ले, फिर दोस्तों के साथ बैठते हैं, लेकिन दोस्त एडवाइस नहीं कर, नो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट एज टू एडवाइस। एंड वन मोर थिंग, वो ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल जैसे रिलेशनशिप में भी अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हो ना, वो ऐसा पुश करते हैं, अरे जा बोल, लेकिन व्हेन यू टॉक टू पेरेंट्स, वो क्वेश्चन आंसर जो राउंड चल रहा होता है ना, उसमें आपको लिटरली रियलाइज होता है कि मुझे लेना है स्टेप कि नहीं लेना। क्या होता है ना, चाहे मतलब एक पर्सन, चाहे वो बच्चे से बड़े तक में होते-होते, मैं हूँ, मैं भी अपने को उसी जगह अगर लेके देखूँगी कि अगर हम किसी चीज़ से फेस जूझ रहे हैं ना, तो ह वो हमें पता है, हम जूझ रहे हैं, हमारे अंदर चल रहा है। सामने वाला बंदा उस चीज़ को जज कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो आपका कितना अच्छा फ्रेंड हो, आपकी मम्मी भी क्यों ना हो एट टाइम्स, क्योंकि वो जो अंदर चल रहा है ना, शायद आप उसको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बट बोलो ज़रूर। क्योंकि
सारे रिलेशंस एक साइड हैं और पेरेंट्स का रिलेशन अलग होता है। तो मेरा एक एडवाइस पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि अभी भी मैं ये फेस करती हूँ कि बच्चे स्कूल में आके टीचर से हर वो बात बताते हैं जो मम्मी पापा को नहीं बताते हैं। तो क्यों? क्योंकि टीचर्स उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम देयर फ्रेंड। दो डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, बट वो उनको, मतलब मेरे पास अभी डांस के स्टूडेंट्स आते हैं, यू वोंट बिलीव, वो मुझे हक करते हैं, बताते हैं, मैम पता है अभी क्या होता है, मम्मियाँ घर में काम कर रही हैं, चलो हटो अभी बाद में काम कर बताना। अब वो बच्चा बेचारा वो क्या सोचता हुआ है, मम्मी को बताऊंगा एंड मम्मी ने हटा दिया, वो बात तो चली गई ना। अब वो अंदर ही अंदर उसको हो गया। अब वो दोबारा बताने भी नहीं आएगा, जो उसका एक्साइटमेंट है वो नहीं शेयर करेगा वो आपसे। तो वो एक्साइटमेंट जो बच्चे का है वो सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। दो आप सब बिजी हैं, बट मुझे लगता है घर में जो लेडीज हैं और जो बाहर काम कर रही हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, घर वाले उन लोगों को लगता है ये तो बाहर जा रहे हैं, बढ़िया है, इनका तो घर का काम इन्हें करना नहीं पड़ता। बाहर वाले को लगता है अच्छा हम घर के उससे बचे, बट ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकल जाते हो ना, आपकी लाइफ की ना 3 साइड्स हो जाती है, एक चौराहा हो जाता है। आपको घर भी मैनेज करना है, कोई ये ना बोले बाहर जा रही है, घर का देखो क्या हाल है। आपको बच्चे को भी बराबर करना है, वरना बोलेंगे टीचर है खुद है, हम बच्चा देख लो कहाँ जा रहा है, ठीक है? अपने कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, हस्बैंड को भी पहनाना है, खुद पे ही सारा ध्यान है, हस्बैंड देखो बेचारा क्या पहन के चल देता है। एंड व्हेन इट कम्स टू टिफिन एंड ऑल ना, बाहर काम करिए तो खाना क्या बनाती होगी? तो ऐसा नहीं है, वो चारों पांचों चीजों को जब आप मैनेज करते हो ना, उसके बाद भी जब हम बच्चे की बात सुन सकते हैं, तो दिस इज माय मैसेज टू ऑल द हाउस मेकर्स कि प्लीज बच्चों से डिटैच मत होइए, क्योंकि यही वो टाइम है जो आप उनको दोगे। जिसे वो कहते हैं ना, आज बीज आप बोगे ना तो कल वो फ्रूटफुल होता है। आज आप उनको टाइम दोगे, बिलीव मी, जब आपका ओल्ड एज होगा ना, दे विल गिव टाइम टू यू। समटाइम्स जब हम अपने आसपास देखते हैं कि सब ठीक है, कि चिल तो इन्वायरमेंट चल रहा है, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे, यार आजकल थोड़ी ना, अब आजकल लोग खुल गए हैं नॉर्मल, लेकिन वो 4 सर्कल पूरा संसार नहीं है, वो 4 फैमिली पूरी सोसाइटी है, पूरी दुनिया नहीं है। तो जब आप रियलिटी में बाहर निकल के लोगों से बात करते हो ना, इट्स लाइक कि वो रूट प्रॉब्लम अभी भी वही है, जस्ट बिकॉज 4 लोग आगे बढ़ गए हैं, पूरा संसार तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मेरी और मेरी मम्मा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहता है कि आजकल कहाँ है, तू क्या बोल रहे? मैंने कहा आप बाहर लो, रियलाइज तो करो, इतना कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगा देन यू रियलाइज कि क्योंकि मेरी फैमिली अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एवरीवन इज लाइक दैट, नहीं नहीं होता ऐसा। एंड यहीं पे आई फील लाइक कि लोग फैमिली को बहुत कैजुअल ले लेते हैं। एक चीज मतलब मेरा इंसिडेंट एक बताना चाहूंगी मैं कि लाइक जैसे क्या होता है ना, हम ग्रांटेड लेते हैं। मैं भी अपनी मदर को, मैं जब शादी हो गई उस टाइम तो फोन भी इतने नहीं चलते थे, कभी मम्मी से इतनी बात नहीं हुई, कभी महीनों में एक बार कॉल हो गई करके। अब तो ये आजकल की मम्मियाँ और बेटियां तो ये रहती है कि सुबह दाल में छौंक क्या लगी वो भी पता होता है। जहाँ ये ग्रांटेड लेने वाली बात आई ना, तो ठीक है वही हुआ, मैंने मम्मी के साथ नहीं होता था। देन एक दिन मैं स्कूल में थी और एक टीचर, शी वाज वेरी सैड, शी लॉस्ट हर फादर at the age of 70 plus or something. तो I lost my father at the age of 19. I was 19 only. तो फ्रॉम दैट डे मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत मैच्योर हो गई, मैंने दुनिया देख ली है। मैंने उस टाइम, मेरी शादी हुई थी व्हेन आई वाज 22 ओनली। उन 3 सालों में मैंने जो भी फेस किया, जो भी देखा, तो मुझे सारे एक्सपीरियंसेस मिले अपनी लाइफ के। तो ग्रांटेड लेने वाली बात मुझे इसलिए लगी, वो मुझे बोली, मैंने उसको ऐसे कंसोल करने के लिए मैंने कहा मैम आई हर्ड अबाउट योर फादर। कह रही मैम पता है आपको, मैं ना अपने फादर से रोज बात करती थी फोन पे शाम को, पापा कैसे हो, दवाई खा ली, खाना खा लिया, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि ही वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि वो मुझसे बात कर सकें। एंड दैट वॉज द डे ओनली व्हेन आई मिस्ड द कॉल एंड आई स्टिल हैव द ग्रजेस कि काश मैं उस दिन भी बात कर लेती। एंड वो जो काश मैंने सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं तो अपनी मम्मी से महीनों हो जाते मैं बात ही नहीं करती हूँ। और अब जब मेरा बेटा बाहर है, तो मुझे लगता है कि डेली, बिकॉज हमने एक टाइम बनाया हुआ है, 9:30 विल हैव टू कॉल इधर यू और वी विल डू, कि खाना खा लिया बेटा, ठीक है, तबीयत ठीक है, नॉट वी डू। मैं तो अपनी मम्मी को करती ही नहीं हूँ कॉल। एंड जस्ट ग्रांटेड ही तो हो गया लेना कि हाँ, उन्हें पता है कि हाँ शी इज वेरी बिजी, और मैंने भी बोल दिया हाँ मम्मी बिजी है। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड, एटलीस्ट चाहे मैं 5 मिनट के लिए करूँ, ट्वाइस मतलब थ्राइस अ वीक कर लूँ। डेली मैं सीरियसली अभी भी नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई एंगेजमेंट्स, बट आई ट्राई टू डू रियलाइजेशन। और न जब वो मुझे बोलती हैं कि मैं ना तुम्हारा स्टेटस देख लेती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा आज ये हुआ है, तो तुम फोन नहीं करती हो तो कोई बात नहीं,
then I started putting status on some sort of, so that at least the communication हमारा बना रहे और उनको ये रहे कि हाँ और आपको पता है मैम, ये वाली रियलाइजेशन हम एक एज के बाद रियलाइज करते हैं, क्योंकि हमें को बताता ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर हम थोड़ी सी अपनी एजुकेशन बढ़ा दें, अवेयरनेस बढ़ा दें, तो ये जो गिल्ट हमें फील होता है और गूजबम्स आता है जब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा। I felt the changes in my son when he went out of the home. ठीक है, जब वो घर में था तो शायद वो भी ग्रांटेड लेता था, बट द मोमेंट ही केम बैक, जैसे वो हॉस्टल से जब आता है ना, तो जो चेंजेस सडन उसमें दिखते हैं, उसको सडन घर की वैल्यू पता लगती है, उसे मम्मी का वक्त पता लगता है। ही स्टार्टेड डूइंग हेल्प इन माय हाउस होल्ड कोर्स। मैं कपड़े धो रही हूँ तो वन ऑफ द डे ही स्टार्टेड कि मैं ड्रायर घुमा रही हूँ। क्यों घुमा रहा ड्रायर? अरे तो मैं ड्रायर ही तो कर रहा हूँ काइंड ऑफ। तो उसको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, एंड थोड़ी थोड़ी चीजें कि उसे लग रहा है कि शायद मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, एंड नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो ये जो फीलिंग है ना, ये तभी आती है जब आप थोड़ा सा बाहर जाते हो। आई गेस हर किसी को अपने बच्चे को ना एक बार बाहर जरूर भेजना चाहिए। जाओ, देखो, सीखो, फिर आओ। बच्चे और जो फादर, स्पेशली जो बॉयज होते हैं, उनका उनके फादर के साथ व्हाई देयर इज अ डिस्टेंस, हेजिटेशन, इवन मम्मा स्ट्रिक्ट भी है, स्टिल वो बॉन्ड है। जैसे अभी भी होता है, हमारा भी होता है। मैं बोलूंगी अपने हस्बैंड को, चिराग को फोन कर लेना, मैं बिजी होंगी। सेड हाँ, हो गई बात? हाँ, कितनी? अभी तो करा था 2 मिनट। एंड व्हेन आई कॉल अगेन द सेम टाइम, मैं दोबारा कॉल करूंगी, हमारी कॉल जाती 21 मिनट, 15 मिनट, बिकॉज ही स्टार्टेड शेयरिंग द थिंग्स। आज पता है जैमिंग कर रहे थे, आज पता है ये हुआ वो हुआ, एंड ही नेवर शेयर दोस थिंग्स विद द फादर। आई डोंट नो व्हाई। दो हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, काफी चीजें पहले से चेंज हो रही हैं। अभी मैं देखती हूँ स्कूल में बच्चे आते हैं, वो हक करते हैं फादर को, एंड फादर्स यूज्ड टू से एवरीथिंग। आई लव यू भी बोल रहे हैं, गर्ल्स छोटी छोटी आ रही हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ मैं भी। लास्ट ईयर माय सन कंप्लीटेड इज 20, तो हमने उसको सरप्राइज पार्टी दी। वी वेंट टू नोएडा, और सरप्राइज उसको करते 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 तो दादी, मैं और पापा हम सब गए, और ऑल ऑफ सडन मतलब ही गॉट टीयर्स इन हिज आईज। तो रात में जो उसने इतना लंबा मैसेज मुझे लिख के भेजा, वो मैसेज पढ़ के मुझे रोना आ गया। तो कि लाइक आई वांटेड टू हग पापा, बट आई कुडंट। अब कुडंट क्यों भैया, तू कर लेता यार, किसने मना किया था? बट द सेंटेंस उसका ये था कि मैं पापा को हग करना चाहता था उस मोमेंट पे, बट आई कुडंट। तो बच्चे जो करना चाहते हो भाई कर लो, बिकॉज यू नेवर नो कि वो मोमेंट कल हो ना हो। एग्जैक्टली। एंड मैम, इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि जब हम उस अडल्टहुड में आते हैं ना, और हम पेरेंट्स के रिस्पॉन्स, जैसे पेरेंट्स उस बचपन में नहीं पता चलता है, यू नो, एज अ पेरेंट्स आल्सो हाइड अपना जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, उनको लगता है कि बच्चों को ना पता चले। लेकिन जब हम खुद घर से निकल के वो सारी चीजें हैंडल करते हैं, वी रियलाइज एवरी एफर्ट ऑफ मदर एंड फादर। मैं लड़का नहीं हूँ, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने फादर के बीच वो गैप नहीं फेस किया, स्टिल आई रियलाइज कि बिकॉज एक्सटेंडेड फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, व्हेन आई हैव कॉन्वर्सेशन विद देम, दे ऑलवेज से कि पापा से नहीं बनती, पापा से हमेशा गुस्से में बात होती है, ये वो, और दिस सम सॉर्ट ऑफ, आई थिंक वो बचपन से ही होता है। एक गैप बनता चला जाता है काइंड ऑफ ना, थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स की। कभी वो बोलते हैं अरे पापा से नहीं बोलो, अभी थक के आए हैं, या ऐसे होता है। मदर्स भी बोलती हैं क्या करने जा रहे हो, पापा से बताना है। नहीं नहीं, पापा को नहीं बताओ, पापा भी ऑफिस से आए हैं। तो कुछ कुछ धीरे 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 वो होते हुए फिर हमें लगता है कि नहीं, पापा इज अ वेरी बिग डील, हमें वो बताना ही नहीं है, वो करना ही नहीं है। तो ना हम उनके इमोशन समझ पाते हैं, ना वो हमारे, क्योंकि पापा भी कभी बेटे को नहीं बोलेगा कि तुझे पता है आज मैं थक गया, या तुझे पता है आज कितनी मेहनत करके आए, कि नेवर से। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करनी है, उसका सब करना है। वो उसे कभी शो नहीं करेंगे कि तेरे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बल्कि मम्मी एक बार को बोल दोगी कि तेरे चक्कर में भी रोटी बनाने बैठ गई मैं, तुझे पता भी था कि हाँ। और वो बच्चा उसको लेगा भी नहीं। और फादर जब एक बार कभी उसको रियलाइज करेगा ना, वो उसके लिए लाइफ टाइम वो हो जाएगा कि यार, इज इट लाइक दैट, आई डिड सो मच देन, कि पापा ने ऐसा किया मेरे लिए। मैम, दैट्स द ओनली रीजन आई वांट कि पेरेंट्स भी एक स्टेप ले और बच्चा भी एक स्टेप ले, वो खत्म हो जाएगा। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, मतलब पीपल थिंक लाइक इट कि रिड्यूस होगा धीरे धीरे, गैप बढ़ता जाएगा कब, लेकिन यू हैव टू टेक स्टेप्स। पेरेंट्स आल्सो नीड टू रियलाइज कि एक बार, यू नो, अगर हमारी गलती थी, हमने तेज बोल दिया था, तो लेट्स से कि बच्चे गलती से हो गया है ना, वो एक, ताकि उनको रियलाइज हो सॉरी बोलने की इंपॉर्टेंस। वी मिस दिस सॉरी इन फैमिली एंड इट इम्पैक्ट अ लॉट। It's a end. It's a lovely time with you as well. Thank you.
So I'll see you in the next video. Thanks for watching. I hope this conversation is helpful and it's a must watch video. Thank you so much.